NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट है। कह रहा है सो डैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच डैट एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए कह रहा है कि ए और बी दो सेट है, तो यहाँ पे शो करिए ये जो फंक्शन डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और इस प्रकार से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी का मान आता है बी कॉमा ए, और ये जो फंक्शन एफ है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये आपको शो करना है, तो समझिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं ना दिया है, जैसे हम मान लेते हैं ए इक्वल टू x1 कॉमा x2, ठीक है। और सेट बी में मान लीजिए y1 कॉमा y2। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है और दूसरा बी क्रॉस ए है, तो हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। यहाँ पे बताइएगा ए क्रॉस बी निकालेगा तो पहले x1 को दोनों के साथ पेयर बनाना होगा, यानी x1 कॉमा y1 फिर x1 कॉमा y2 इस तरीके से। फिर x2 को दोनों के साथ पेयर बनाना होगा, तो x2 कॉमा y1 फिर x2 कॉमा y2 इस तरीके से। ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, तो बी क्रॉस ए इधर से देखिएगा y1 को पहले दोनों के साथ पेयर बनाइए, तो ये हो जाएगा y1 x1 फिर y1 x2। इधर से चलिएगा b क्रॉस ए का मतलब पहले b वाला फिर a वाला लेंगे। फिर y2 को दोनों के साथ पेयर बना के लिखिए, तो y2 x1 फिर हो जाएगा y2 x2 इस तरीके से, a क्रॉस b और b क्रॉस a। तो यहाँ पे देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है, तो आपको इसको इंजेक्टिव भी शो करना होगा और सर्जेक्टिव भी शो करना होगा, तभी तो ये बाइजेक्टिव होगा। तो पहले हम लोग शो करेंगे इंजेक्टिव। तो देखिए इंजेक्टिव में हम लोग क्या करते थे कि लेट करते थे, लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, यानी यहाँ पे डोमेन होगा, डोमेन जो भी रहता था उसको यहाँ पे लिखा जाता था, ऐसे ही लेट करते थे ना। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे डोमेन यही होगा ए क्रॉस बी, और एक्स और वाई वहाँ पे माना जाता था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलिमेंट है x1 बाई 1, x1 बाई 2, x2 बाई 1 या फिर x2 बाई 2, यानी डोमेन से दो एलिमेंट को लिया जाता था x और y को। तो यहाँ पे आप देखिए डोमेन में आपके पास चार एलिमेंट है, ए क्रॉस बी ही डोमेन है ना आपका, तो ए क्रॉस बी में चार एलिमेंट है, तो कोई भी दो एलिमेंट को आप ले लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एक x1 y1 ले लीजिए और एक ये वाला ले लीजिए x2 y2, आप कोई भी दो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, डेट मीन्स डोमेन। ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। अच्छा एक चीज़ और, पहले तो लेट हो गया, उसके बाद हम लोग को क्या चेक करना रहता है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई, यही ना चेक करना रहता है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स ये वाला है और वाई ये वाला है, ये पूरा वाई हो जाएगा, ये पूरा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 कॉमा y1 बराबर एफ ऑफ x2 कॉमा y2, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बोला था एफ ए कॉमा बी का मतलब होता है बी कॉमा ए, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। एफ ए कॉमा बी का मतलब होगा बी कॉमा ए, तो उसी प्रकार एफ यहाँ पे x1 कॉमा y1 रखिएगा, तो इसका मतलब होगा y1 कॉमा x1।
अरे जैसे ये किस तरीके से हुआ, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर पेयर है वो इधर आके उलट गया, तो यहाँ पे भी जो भी ऑर्डर पेयर है इधर आके उलट जाएगा, यानी x1 y1 था तो इधर आके y1 x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे लिखाएगा y1, x1, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इसका मान पुट करिएगा तो ये हो जाएगा y2, x2, ये भी ऑर्डर पेयर उलट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है वो आपस में इक्वल है। तो याद रखिएगा, जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी y1 y2 के इक्वल होगा और x1 x2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखे हैं कि इफ़ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी y1 बराबर y2 और x1 बराबर x2। तो देखिए y1 की जगह y2 पुट करिए और x1 की जगह x2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा y2, x2 होगा ना, और इधर y2 की जगह y1 पुट करिए तो ये हो जाएगा y1, x1, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अरे y1 बराबर y2 है तो y1 की जगह y2 पुट कर सकते हैं और y2 की जगह y1 पुट कर सकते हैं। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा अच्छा इसको उलट के भी तो आप लिख सकते हैं ना, जैसे कहने का मतलब x2, y2, इसको भी उलट दीजिएगा x1, y1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, यानी x1, y1 बराबर x2, y2, इस तरीके से। जैसे अगर a, b बराबर c, d है, ठीक है, a, b बराबर c, d है, तो इसको अगर आप उलट के लिखिएगा b, a बराबर d, c, तो कोई दिक्कत होगा क्या, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे वही चीज़ किए थे, इसको उलट दिए थे, यानी x2 को इधर और y2 को इधर। तो जब इस तरफ ऑर्डर पेयर को उलट दिए तो इधर भी ऑर्डर पेयर को उलटना पड़ेगा, यानी x1 इधर और y1 इधर। और चूँकि दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो ये ऑर्डर पेयर को इधर भी लिख सकते हैं और इस ऑर्डर पेयर को इधर भी लिख सकते हैं, यानी ये पूरा एलिमेंट क्या था, x था, और ये पूरा एलिमेंट y था, तो ये हो गया x बराबर y। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम माने थे ना x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यानी ये पूरा x था और ये पूरा y था, तभी तो f ऑफ x बराबर f ऑफ y करके आगे सोल्व किए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x बराबर y आ गया, तो हम कह सकते हैं सो f इज इंजेक्टिव, ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिव को। तो यहाँ पे हमारे पास a क्रॉस b का एलिमेंट ये है और b क्रॉस a का एलिमेंट ये सब है। तो सर्जेक्टिव में आपको क्या करना रहता है कि लेट y बिलोंग्स टू को डोमेन, तो ये जो है आपका डोमेन है और ये आपका को डोमेन है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन जो डिफाइंड था वो था a क्रॉस b टू b क्रॉस a, तो ये होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन। तो यहाँ पे आपको मानना रहता था कि y बिलोंग्स टू को डोमेन, इसी तरीके से मानना रहता था। तो यहाँ पे y का वैल्यू ये को डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट को आप ले लीजिए, जैसे इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट y1, x1 बिलोंग्स टू को डोमेन, और को डोमेन यहाँ पे है b क्रॉस a, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा b क्रॉस a, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए को डोमेन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए y1, x1 बिलोंग्स टू b क्रॉस a, इसका मतलब हुआ कि ये जो y1 है वो b सेट b में है और x1 है जो सेट a में है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं y1 है जो सेट b में है और x1 है जो सेट a में है, यानी जब भी ऑर्डर पेयर बनेगा ना तो ये जो पहला एलिमेंट होता है वो पहला सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट में। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, सो y1 बिलोंग्स टू सेट b एंड x1 बिलोंग्स टू सेट a। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इट कैन बी रिटेन एज, जैसे यहाँ पे अगर आप ऑर्डर पेयर को उलट दीजिएगा, जैसे x1, y1 लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे इसको भी तो उलटना होगा, यानी a क्रॉस b लिखना होगा। क्यों ऐसा हुआ,
क्योंकि आपको पता है जो x1 है जो सेट A में है और ये y1 है जो सेट B में है, तो जब x1 को पहले लिख दिए और y1 को बाद में लिख दिए तो A को भी तो पहले लिखना होगा और B को बाद में लिखना होगा, तभी ना फिर x1 सेट A में बिलोंग करेगा और y1 सेट B में बिलोंग करेगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, हम सब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं, हमारे पास दो फंक्शन है, सॉरी दो सेट है, एक है A क्रॉस B वाला और एक है B क्रॉस A वाला, और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखिएगा A क्रॉस B, इसका एलिमेंट है x1 y1, तो यहाँ पे हो गया x1 y1, और B क्रॉस A, यहाँ पे देखिए B क्रॉस A, इसका एलिमेंट है y1 और x1, तो यहाँ पे हो गया y1 और x1। तो x1 y1 का मतलब क्या हुआ कि x1 का रिलेशन y1 के साथ है, तो यहाँ पे हो गया x1 का रिलेशन y1 के साथ, और y1 x1 का मतलब क्या हुआ कि y1 का रिलेशन x1 के साथ है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसका डोमेन में प्री इमेज बन रहा है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज बन रहा है, तो ये जाहिर सी बात है सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एफ इज सर्जेक्टिव, यानी ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आप कह सकते हैं हेंस एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज सर्जेक्टिव, यानी ये फंक्शन सर्जेक्टिव होगा, सॉरी सर्जेक्टिव नहीं बाइजेक्टिव ना, बाइजेक्टिव। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लेट एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाई, एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है एफ ऑफ एन बराबर एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड और एन बाई टू इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देखिए यहाँ पे n का जो मान है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में आपको पता है इवन नंबर भी होता है और ऑड नंबर भी होता है। तो कहा कि जब n का मान ऑड नंबर होगा तो f ऑफ n का वैल्यू n प्लस वन बाई टू होगा, और जब n का वैल्यू इवन नंबर होगा तो f ऑफ n का वैल्यू n बाई टू होगा। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, तो आप स्टेट करिए कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है और अपने आंसर को भी जस्टिफाई करिए। स्टेट वेदर का मतलब होता है पता करिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, और अगर है तो फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। समझिएगा यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर में इवन भी होगा और ऑड भी होगा, जैसे वेन n इज ऑड, ठीक है। और इधर ले लेते हैं वेन n इज इवन, तो n का वैल्यू जब ऑड होगा तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से। और इवन होगा तो n बराबर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 होगा, इस तरीके से आएगा। अब बात को समझिए, जब n का वैल्यू 1 होगा तो f ऑफ 1 का मान यहाँ पे पहले लिख देते हैं। जब n ऑड है तो f ऑफ n बराबर n प्लस वन बाई टू है, f ऑफ n बराबर n प्लस वन बाई टू है, और इवन के केस में f ऑफ n बराबर n बाई टू है। अब समझिएगा, जब n की जगह आप 1 पुट करिएगा तो 1 प्लस वन बाई टू यानी 2 बाई टू यानी 1 आएगा। जब 3 पुट करिएगा तो ये आएगा 3 प्लस वन बाई टू यानी 4 बाई टू यानी 2 आएगा। फिर f ऑफ 5 पुट करिएगा तो यहाँ पे 5 प्लस वन यानी 6 बाई टू यानी 3 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा वैल्यू निकालने में। यहाँ पे n की जगह इवन नंबर पुट करिए तो f ऑफ 2 तो ये हो जाएगा 2 बाई टू, डेट मीन्स 1 होगा। फिर f ऑफ 4 तो ये आ जाएगा 4 बाई टू यानी 2 आएगा। फिर f ऑफ 6
तो ये 6/2 डेट मीन्स 3 आएगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फंक्शन डिफाइन किया था n टू n, यानी यहाँ पे मेरे पास जो दोनों सेट होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रखे हैं और इसमें भी कुछ नेचुरल नंबर ले रखे हैं। अब देखिएगा किसका किसके साथ रिलेशन आएगा। f(1) का मान 1 आ रहा है, तो 1 का 1 के साथ। फिर f(3) का मान 2 आ रहा है, तो 3 का 2 के साथ। फिर 5 पे 3 आ रहा है, तो 5 का 3 के साथ। इस तरफ देखिए f(2) पे 1 आ रहा है, तो ये 2 का 1 के साथ आएगा। फिर 4 पे 2 आ रहा है, तो ये 4 का 2 के साथ हो जाएगा। और 6 पे 3 आ रहा है, तो ये 6 का 3 के साथ हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला सेट है इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके कोडोमेन में इमेज तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 एलिमेंट का सेम इमेज बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ना, दो एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जैसे अगर आप आगे में 7 पुट करिएगा तो 7 का बन जाएगा 4 के साथ, और 8 पुट करिएगा तो 8 का भी बनेगा 4 के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो आप साफ देख लें कि ये फंक्शन 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी वन है। रहा बात ऑन टू का, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोडोमेन का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो रिलेट करेगा डोमेन के एलिमेंट के साथ। यानी यहाँ पे कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज बनेगा ही बनेगा। जैसे यहाँ पे आ गया 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे इधर आप नंबर को आगे बढ़ाइएगा तो हर एक नंबर इससे इसमें रिलेट कर ही जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 5 लिख दिए, तो यहाँ पे 9 लिखिएगा तो 9 का 5 के साथ रिलेशन बन जाएगा, 10 का भी 5 के साथ बन जाएगा। यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मौजूद है। तो ये फंक्शन ऑन टू तो होगा, ऑन टू होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग 1 इमेज इन कोडोमेन। यानी डोमेन के 2 एलिमेंट का कोडोमेन में एक इमेज बन रहा है, तो फिर ये फंक्शन 1 नहीं होगा। सो एफ इज नॉट 1 बट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग इट्स प्री इमेज इन इट्स डोमेन। लेकिन कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज है, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखे हैं, सो एफ इज नॉट 1 बट ऑन टू। फंक्शन 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो फिर लास्ट में आपको लिखना होगा हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, ऑन टू है, तो फिर ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट ए इक्वल टू रियल नंबर -3। यानी जो सेट ए होगा उसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 3 नहीं होगा। रियल नंबर -3 का मतलब क्या हुआ कि सेट ए में कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 3 को छोड़कर। एंड बी इक्वल टू रियल नंबर -1। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सेट बी में कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़कर। तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर x-2 अपॉन x-3। तो कह रहा है इफ एफ 1 एंड ऑन टू, क्या ये फंक्शन जो एफ है वो 1 और ऑन टू है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो यहाँ पे देखिएगा फंक्शन को डिफाइन किया है ए से बी की ओर, और ए का मान है रियल नंबर -3 और बी का मान है रियल नंबर -1। यानी सेट ए में कोई भी रियल नंबर हो सकता है 3 को छोड़कर, और सेट बी में कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 को छोड़कर। यानी जैसे सेट बी में लिखिएगा तो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी रियल नंबर आएगा, सिर्फ 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब समझिए हमसे बोला है कि क्या ये 1 और ऑन टू है, तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे 1, दैट मीन्स इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए क्या चेक करना होता है, पहले आपको लेट करना होगा, लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन यही ना है सेट ए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में डोमेन। अब इसके बाद देखिए
इसके बाद आपको चेक करना रहता है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। ठीक, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, तो एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे पुट करिए एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। और एफ ऑफ वाई का मान क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे बाई पुट करिएगा तो ये हो जाएगा बाई माइनस 2 और बाई माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस 2 अपॉन बाई माइनस 3। अब देखिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स माइनस 2 को बाई माइनस 3 के साथ, और इधर एक्स माइनस 3 को बाई माइनस 2 के साथ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले एक्स को दोनों से गुना करिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2 वाई, फिर माइनस 3 से दोनों में, तो माइनस 3x और प्लस 6। इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 वाई, फिर माइनस 2x और प्लस 6। एक्स वाई से कटेगा एक्स वाई और 6 से कटेगा 6, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 वाई माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3 वाई माइनस 2x। बाई वाला को एक तरफ, एक्स वाला को एक तरफ लाइए, बाई वाला को उधर भेजिए और एक्स वाला को इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x, ये इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, अब माइनस 3 वाई और ये इधर आएगा तो प्लस 2 वाई हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो माइनस एक्स आएगा और इस तरफ माइनस वाई आएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर वाई। यहाँ पे आ गया एक्स बराबर वाई, और जब एक्स बराबर वाई आ जाएगा तो आप कह सकते हैं सो इट इज इंजेक्टिव, यानी ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा। अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिव को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे देखिए को डोमेन सेट बी है, तो यहाँ पे बी लिखना होगा, और यहाँ पे लिख दीजिए को डोमेन। इसके बाद आपको चेक करना होगा, चेक एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का मान यही है ना, तो यहाँ पे पुट करिए एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब क्या करना है कि एक्स का मान निकालना है बाई के टर्म में, तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स माइनस 2 बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 वाई। अब एक्स वाला को इधर ले आइए, तो एक्स ये पहले से था, इधर आके माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और 2 को उधर भेजिए तो ये प्लस 2 माइनस 3 वाई। एक्स यहाँ से ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 वाई। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाई बिलोंग्स कर रहा था सेट बी से, और सेट बी का मान क्या था, रियल नंबर माइनस 1। यहाँ पे लिख देते हैं सेट बी का मान था रियल नंबर माइनस 1, और सेट ए का मान था रियल नंबर माइनस 3। तो बाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से और एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से, यानी कहने का मतलब बाई की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए सिर्फ 1 को छोड़ के, तो जो x का मान आना चाहिए वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, सिर्फ 3 नहीं आ सकता है। तो आप कोई भी पुट करिएगा ना, जैसे एक हम दिखाते हैं पुट करके, जैसे आप बाई बराबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, सिर्फ 1 नहीं लेना है, तो 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ रहा है, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे बाई की जगह 2 रखिएगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 यानी -4 और बाई -1 यानी 4 आएगा। यानी बाई बराबर -2 पुट करने पे x का मान कितना आया, 4 आया। तो x का मान कुछ भी आएगा लेकिन 3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, बाई का मान आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करिए, सिर्फ 1 पुट नहीं करिएगा, तो जो x का मान आएगा वो भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 3 कभी भी नहीं आएगा। यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हियर बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -3। यानी बाई का मान हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे सिर्फ 1 को छोड़ के, तो x का मान भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 3 नहीं आएगा। तो
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो इट इज सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये फंक्शन इंजेक्टिव भी हो गया और सर्जेक्टिव भी हो गया, तो आप कह सकते हैं हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, डेट मीन्स बाइजेक्टिव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पे हो रहा है लेट एफ आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है एक्स की पावर 4। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट में बोला है एफ इज 1 1 ऑन टू, बी में बोला है एफ इज मेनी 1 ऑन टू, सी में बोला है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, और डी में बोला है एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखिए हम बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पे फंक्शन है रियल टू रियल और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है एक्स टू द पावर 4। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1 यानी इंजेक्टिव। तो देखिए इंजेक्टिव के लिए क्या करना होता है, आपको लेट करना होगा एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन यही है रियल नंबर। इसके बाद आपको चेक करना होगा, चेक एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मान एक्स टू द पावर 4 है और एफ ऑफ वाई का मान कितना होगा, जैसे ही यहाँ पे आप बाई पुट करिएगा तो ये बाई टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप 4 से 4 को काट मत दीजिएगा, ये कटेगा नहीं। यहाँ पे आपको बाई टू द पावर 4 को इधर लाना है, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस बाई टू द पावर 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिएगा और इसको बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिएगा। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बारी बारी से दोनों के बराबर 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर अंडर रूट बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स बराबर प्लस माइनस बाई, और इधर तो कुछ होगा नहीं, इधर तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसको आप इधर नहीं ला सकते हैं। इधर लाइएगा तो फिर माइनस बाई स्क्वायर आएगा, फिर रूट में निगेटिव कैसे हो सकता है। और यहाँ पे एक्स और बाई बिलोंग्स कर रहा था रियल नंबर से। अब समझिए बात, जैसे पहले इसी को देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो आप यहाँ पे एक्स का मान 0 और बाई का मान 0 पुट करिएगा, तभी ये LHS RHS बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे रियल नंबर 0 पुट करने पे LHS RHS इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एक्स बराबर प्लस माइनस बाई आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज बन रहा है। एक्स बराबर प्लस माइनस बाई का मतलब क्या होता है कि डोमेन के किसी दो एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज बन रहा है, और जब दो एलिमेंट का को डोमेन में सेम इमेज बनेगा तो फिर वो फंक्शन 1 1 थोड़े रहेगा, वो तो मेनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेयर टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग सेम इमेज इन को डोमेन, यानी डोमेन के दो एलिमेंट्स का को डोमेन में एक ही इमेज बन रहा है, सेम इमेज बन रहा है। तो ये हो जाएगा सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा, यानी 1 1 नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए आपको लेट करना होता है लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे को डोमेन भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे रियल नंबर आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा को डोमेन। ठीक है, इसके बाद होगा चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, और एफ ऑफ एक्स का मान कितना है एक्स टू द पावर 4,
तो यहाँ पे आएगा x⁴ इक्वल टू बाई। अब एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे बाई बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, यानी बाई का मान हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और x⁴ का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है। जैसे यहाँ पे 2⁴ कर लीजिए या -2⁴ कर लीजिए, हमेशा ये एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वी नो डैट x⁴ बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x⁴ का मान हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अब यहाँ पे बाई का मान जब कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो क्या x⁴ का मान हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप बाई की जगह 2 रखिए, ठीक, बाई की जगह 2 रखिए, तो यहाँ पे x⁴ इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखिएगा तो x⁴ इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बाई की जगह आप -2 रखते हैं तो x⁴ इक्वल टू -2 आ जाएगा। और -2 तो रियल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। उसी प्रकार बाई इक्वल टू -1.5 रख लीजिए, तो x⁴ इक्वल टू हो जाएगा -1.5, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन बी पुट बाई इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर जब आप पुट करिएगा, -1, -2, -1.5, देन x⁴ नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, यानी बाई के सभी मान के लिए x⁴ का मान पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है। कुछ मान पे आएगा और कुछ मान पे नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ बाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x⁴ नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, यानी बाई का मान कोई भी रियल नंबर पुट करने पे x⁴ का मान पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो ये बाई के सभी मान के लिए सेटिस्फाई नहीं ना हुआ। तो जब सभी मान के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर ये ऑन टू भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव हुआ और ना ही सर्जेक्टिव हुआ, यानी f इज नाइदर on1 नॉर on2, यानी ना तो ये फंक्शन on1 होगा और ना ही on2 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, यहाँ पे कह रहा है लेट f(r)(r) बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 3x। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और चारों में से आपको चूज करना है कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको on1 चेक करना है और on2 चेक करना है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं on1, डेट मीन्स इंजेक्टिव। देखिएगा फंक्शन को डिफाइन किया है रियल टू रियल और f(x) का मान दे रखा है 3x। तो इंजेक्टिविटी के लिए क्या करना होता है, लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर है। इसके बाद आपको चेक करना होगा, चेक f(x) बराबर f(y)। f(x) का मान 3x है, तो यहाँ पे आएगा 3x, और f(y) यहाँ पे बाई पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 3y। 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा x बराबर y। जब x बराबर y आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन on1 होगा। सो f इज on1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसका सर्जेक्टिविटी यानी on2। तो on2 के लिए क्या करना होता है, आपको लेट करना होगा, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और को डोमेन भी यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे लिख दीजिए को डोमेन। इसके बाद इसमें आपको चेक करना होगा, चेक f(x) इक्वल टू बाई, और f(x) का मान क्या है 3x है, तो 3x बराबर बाई हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा बाई 3। ठीक, बाई बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से और x भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से,
तो अब आपको देखना है कि क्या हम y का कोई भी मान यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या x का मान रियल नंबर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। जैसे y का मान आप 2 पुट करिए तो x का मान आएगा 2/3 जो कि एक रियल नंबर है। जैसे y का मान आप √2 पुट करिए तो x का मान आएगा √2/3 जो कि एक रियल नंबर है। तो आप y का कोई भी मान पुट करिएगा तो x का जो मान आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा। That means y belongs to real number for all x belongs to real number। यानी y का कोई भी मान रियल नंबर पुट करने पे x का भी मान रियल नंबर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा, यानी ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप इसको बोल सकते हैं हेंस f इज 1 1 ऑन टू। फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसको हम बोलेंगे 1 1 ऑन टू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए।